नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेंगू फीवर्स। तो आज हम डेंगू फीवर्स के बारे में, जैसे कि उसका ट्रांसमिशंस के बारे में, कि किस तरह वो स्प्रेड होती है, साइन सिम्टम्स के बारे में। ठीक है जी, मतलब क्या है स्टार्टिंग स्टेज और कॉम्प्लिकेशन स्टेज में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अगर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती है, अगर जो सब सिम्टम्स के केस में क्या कॉम्प्लिकेशन होने का कोजेज रहते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, न्यूट्रिशन केयर के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो इस टाइम पे हमें न्यूट्रिशन हमें लेने चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेंगू फीवर्स के बारे में जानते हैं। तो डेंगू फीवर्स क्या है? डेंगू फीवर्स इज अ वायरल इन्फेक्शन caused by dengue virus, a flavivirus transmitted to the human through the bite of infected Aedes aegypti mosquitoes. It is a mosquitoes borne illness common in tropical and subtropical regions, especially during the rainy seasons. तो डेंगू फीवर्स क्या है? हम बात करें डेंगू बुखार, ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक इन्फेक्शियस फीवर है। ठीक है, जो कि क्या है, यह फीवर मादा एडिज मॉस्किटो के काटने से होता है। इसके काटने के बाद क्या 5 दिन के बाद क्या है, जो पेशेंट्स के अंदर क्या है सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उस पेशेंट्स में क्या है, उसके ब्लड में क्या है, डेंगू वायरस क्या है वो हमें मिलता है जब हम जांच करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, डेंगू फीवर्स की डेफिनेशन हमने बात करी कि डेंगू फीवर्स क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि क्या है, डेंगू वायरस से होता है। ठीक है जी, और ये किसकी वजह से होता है? जो एडिस जो मॉस्किटोज है, फीमेल्स मादा एडिस मॉस्किटोज, उसके कारण से क्या ये होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, बात करेंगे कि डेंगू क्या ट्रांसमिट कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इन्फेक्टेड पर्सनस टू मॉस्किटोज। तो सबसे पहले क्या, जो इन्फेक्टेड जो पर्सन है, जिसको डेंगू हो गया, जिसके ब्लड्स के अंदर क्या है, डेंगू वायरस की प्रेजेंस है, तो क्या है, जो मॉस्किटोज क्या है, उस इन्फेक्टेड पर्सन को जैसे ही बाइट करता है और उसका जो खून अपने अंदर लेके जाता है, तो उसके साथ क्या डेंगू वायरस भी क्या है, उस मच्छर के अंदर क्या है, चला जाता है। जैसे ही वो डेंगू वायरस ब्लड के थ्रू जो है उस मच्छर के अंदर गया, मॉस्किटो के अंदर गया, फिर उस मॉस्किटो के अंदर क्या, उसका क्या मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, 8 to 10 डे के अंदर क्या, उसके अंदर क्या, जो डेंगू वायरसेस क्या है वो फैल जाता है या मल्टीपल हो जाता है। उसके बाद क्या है, फिर वो जो मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड हो गया है, वो मॉस्किटो क्या करता है, एक हेल्थी पर्सन को क्या है बाइट करता है और उसके अंदर क्या है, जो अपना वायरस है, जो डेंगू वायरस है, उसको ट्रांसमिट कर देता है, जिससे ही क्या है, जो हेल्थी पर्सन भी क्या है, इस वायरस से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से क्या इसका ट्रांसमिशन होता है। तो मेनली क्या है, जो बाइट करते हो डे टाइम बीटिंग ट्रांसमिशन होता है। डेंगू स्प्रेड्स मेनली थ्रू द डे बीटिंग मॉस्किटोज एडिस। ठीक है जी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब हम बात करते हैं डेंगू फीवर स्टेज के बारे में। तो डेंगू फीवर स्टेज की अगर हम बात करें तो मेनली क्या है, डेंगू फीवर स्टेज को क्या 3 पॉइंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है फेब्राइल स्टेज, डे 1 to 3, एंड नेक्स्ट आता है क्रिटिकल स्टेज, डे 4 to 6, एंड देन आता है रिकवरी स्टेज, डे 7 to 10। ठीक है जी, तो मेनली जो डेंगू फीवर का जो टाइम पीरियड रहता है वो कितने दिन का रहता है, 1 वीक का रहता है, 7 डे का रहता है। तो सबसे पहले क्या, जैसे ही जब पेशेंट्स के अंदर जैसे ही उसने बाइट किया, बाइट करने के बाद डेंगू वायरस डाला, तो डेंगू वायरस जब हेल्थी पर्सन के अंदर जाता है तो 4 से 5 दिन लगते हैं उसके अंदर क्या, जो पेशेंट्स के अंदर क्या, जो सिम्टम्स हमें दिखने के लिए। तो स्टार्टिंग जो सिम्टम्स रहेंगे जो पेशेंट के अंदर हमें दिखेंगे, वो कौन कौन से रहेंगे, जैसे हाई फीवर, सर हेड एक्स, आई पेन्स, बॉडी जॉइंट पेन, वीकनेस, ठीक है, डिहाइड्रेशन। तो ये क्या है, एक फेब्राइल स्टेज रहती है। ठीक है, ये स्टार्टिंग स्टेज रहती है। उसके बाद क्या है, क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब उस स्टेज से जब आगे अगर हम जाते हैं तो स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट्स के अंदर क्या, जैसे कि जो प्लेटलेट काउंट है वो अचानक से डाउन चला जाता है। ठीक है जी, नंबर क्या है वो डाउन चले जाते हैं, हेमटोक्रिट लेवल का बढ़ जाना। तो उस केसेस में क्या, वो एक डेंजरस फेज रहता है पेशेंट्स के लिए, जिसके अंदर के सिम्टम्स क्या रहते हैं, जैसे ब्लीडिंग, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लड प्रेशर स्लो हो जाना, फ्लूइड लीकेज। तो ये क्या है, डेंजरस फेज इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आती है एक रिकवर स्टेज, लास्ट स्टेज। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो पेशेंट्स को क्या है, न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट या फ्लूइड इंजेक्ट करके क्या है, प्रॉपर जो पेशेंट है उसको क्या रिकवर किया जाता है। तो जिसके अंदर क्या है, जो फीवर कम होना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटलेट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, भूख लगने लगती है पेशेंट के अंदर, उसके अंदर एनर्जी आने लगती है। तो ये क्या, तीसरी क्या है, रिकवरी स्टेज है। तो ये 3 स्टेज क्या हमने डेंगू फीवर्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में। साइन सिम्टम्स वही है, फर्स्ट एक कॉमन सिम्टम, दूसरा आता है वार्निंग सिम्टम्स।
तो कॉमन सिम्टम्स क्या है, जो स्टार्टिंग फेज के सिस्टम्स जो हम सिम्टम अगर हम बात करें, तो जो कि यूजुअली क्या है 4 से 10 दिन के अंदर क्या है आफ्टर मॉस्किटो बाइट क्या है अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर्स, सर्व हेडेक, पेन बिहाइंड आइज, मसल जॉइंट पेन्स, नोइजा वॉमिटिंग एंड स्किन रैशेज। वार्निंग सिम्टम्स, सर्व डेंगू सिम्टम्स क्या रहते हैं, नोज ब्लीडिंग्स, इजी ब्रशिंग, एब्डोमिनल पेन्स, persistent वॉमिटिंग्स, लो प्लेटलेट काउंट, वीकनेस एंड रेस्टलेसनेस। ठीक है जी। तो ये क्या है कॉमन सिम्टम्स और वार्निंग सिम्टम्स की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी। तो कौन से क्या है कॉम्प्लिकेशंस या वार्निंग साइंस जो हम बात करेंगे डेंगू फीवर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें क्रिटिकल फेज, क्रिटिकल विंडो, जिसके अंदर फीवर सब्सिसाइड एंड कॉम्प्लिकेशंस बिगिन इन 48 आवर्स। तो की लैब इंडिकेटर जो कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमें बताते हैं, एक होता है हमारा प्लेटलेट काउंट्स, दूसरा होता है हमारा हेमाटोक्रिट लेवल्स। तो प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, अगर अचानक से जो प्लेटलेट काउंट 1,000 से नीचे अगर सेल्स हमारे नीचे चली गई तो उससे क्या है जो पेशेंट के अंदर क्या सरो डेंगूज की कंडीशन हम कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हम हिप्टोक्रेट की अगर हम बात करते हैं, हिप्टोक्रेट क्या होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो कितनी परसेंटेज है वो बताने का हमारा काम करता है। नॉर्मली रेंज की अगर हम बात करें मेल के अंदर 40 टू 46 एंड फीमेल के अंदर अगर हम बात करें 36 टू 44% क्या नॉर्मल रेंज रहती है। अगर हिप्टोक्रेट लेवल 20% इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से लेवल से, तो उसके अंदर क्या है जो प्लाज्मा लीकेज, सरो प्लाज्मा लीकेज क्या है वो होने का चांसेस हो जाते हैं। ये हमें बताता है कि जो पेशेंट्स के अंदर क्या है स्राउ डेंगू या हेमोरेजिक फीवर स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। दूसरा क्या इससे क्या शोक का रिस्क भी क्या है बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं डेंगू शोक सिंड्रोम्स बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शोक सिंड्रोम्स, ये क्या है कॉम्प्लिकेशंस जो साइंस अगर हम बात करें। दूसरा क्या है, अगर ज़्यादा कंडीशंस खराब होती है जिससे क्या है ऑर्गन इम्पेयरमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है, लीवर फेल्योर, मायोकार्डाइटिस, इंसेफ्लोपैथीज। ठीक है जी। तो इसीलिए क्या है जो पेशेंट्स को क्या है उसको टाइम टाइम पर क्या है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसके प्लेटलेट्स लेवल को, हेमटोक्रिट लेवल्स को। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस और केयर गाइड की। अगर हम बात करें जो पेशेंट को कौन कौन से न्यूट्रिशन क्या है डेंगू फीवर के टाइम पे दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आता है इसेंशियल जो हाइड्रेशंस की अगर हम बात करें, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया जो कि पेशेंट्स को मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करते हैं, ओआरएस हो गया, फ्रेश फ्रूट जूस हो गया, जैसे कि जिसके अंदर क्या है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करे पेशेंट्स को, जैसे ऑरेंज, लेमन, कीवीज। उसके अलावा जो कि पेशेंट्स के जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है जी, ब्लड को सपोर्ट करते हैं, जैसे पपाया लीफ हो गया। ठीक है जी। जो कि क्या प्लेटलेट को बूस्ट करने का काम करते हैं। पोमिग्रेनेट हो गया जिसके अंदर क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहते हैं, आयरन्स रहते हैं जो कि ब्लड को सपोर्ट करते हैं। लीफी ग्रीन्स हो गई, स्पाइनेज, ठीक है जी, पालक हो गई, जैसे जो भी ग्रीन लीफी वेज जो कि विटामिन के और प्रोटीन स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अलावा तो एडीज सॉरी उसके अलावा ऐसा फूड जो कि पेशेंट को इजीली डाइजेस्ट हो सके, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, जैसे खिचड़ी हो गई, पोरेज हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, गन सूप्स। तो ये क्या है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन जो केयर है डेंगू फीवर से। क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, डार्क कलर फूड्स, स्पाइसी ऑयली फूड्स एंड कैफीन्स। उसके बाद हम डेंगू फीवर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी आपको अगर इस तरह की कोई भी डिजीज या बीमारी है तो आपको इसेंशली अपने जो भी डॉक्टर्स है उनसे क्या है गाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या अगर हम बात करें अवॉइड दिस, तो इस केसेस में क्या आपको कोई भी एस्प्रिन या आइबुप्रोफिन से जो पेन किलर जो टैबलेट्स टाइप में वो आपको सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं लेनी है। तो जनरल ट्रीटमेंट में क्या होता है जो बेसिक जो स्टार्टिंग स्टेज में क्या है अगर पेशेंट को बुखार है तो उसको कम करने के लिए पीसीएम दी जाती है ओनली। उसके बाद उसको बेड रेस्ट पे रखा जाता है, उसको हाइड्रेशन दिया जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है उस समय पर क्या ओआरएस या फ्लूइड उसको पिलाया जाता है। ठीक है जी। तो ये क्या जनरल ट्रीटमेंट होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन स्टेज हो गए जिसमें कि क्या है प्लेटलेट्स ज़्यादा कम हो गई तो उस केस में क्या है पेशेंट को क्या आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है, ड्रिप के द्वारा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से चढ़ाया जाता है, टाइम टाइम पर बीपी मॉनिटरिंग किया जाता है, टाइम टाइम पर लैब टेस्ट किया जाता है, इसके अंदर क्या है हेमटोक्रिट लेवल्स और प्लेटलेट्स लेवल क्या है जांचा जाता है। ठीक है जी। न्यूट्रिशन केयर की हमने बात ही कर ली थी, हेल्थी डाइट पेशेंट को कौन कौन सी दी जानी चाहिए, पपाया जूस जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सभी क्या है डेंगू फीवर्स के जनरल्स क्या अगर बात करें ट्रीटमेंट की बात करें। ठीक है जी। तो फीवर की हमने बात करी कि फीवर के टाइम पर बुखार दिया जाता है। अगर पेशेंट को नोइजा वॉमिटिंग उसमें पर क्या पेशेंट को जैसे कि रेंटिक डी, जैसे कि जो रेंटिडिनो डोपाइडोन साल्ट आता है वो पेशेंट्स को दिया जाता है। एंटीबायोटिक के तौर पर मोक्सिकाइन दी जाती है जिसके अंदर क्या अमोक्सिसिलिन और पोटाशियम क्लोराइड्स क्या है साल्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है जी। अगर पेशेंट को ज़्यादा ही सर्व कंडीशन हो जाती है तो उसमें पर क्या है आईवी क्या है जो इंजेक्शंस भी क्या है वो इंजेक्ट किए जाते हैं। इस केसेस में क्या है जो डेंगू फीवर के केसेस में क्या है आईएम इंजेक्शंस क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, नहीं लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमारा यही तक था जिसमें हमने क्या डेंगू फीवर इन्फेक्शियस फीवर के बारे में हमने बात की थी।
वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको हर एक डिजीज़ के बारे में ऐसे ही आपको वीडियो मिलेगी।